पंजाब और हरियाणा सीमा के संभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे किसानों को कुछ घंटों की मशक्कत के बाद फिलहाल पीछे हटना पड़ा है। दरअसल किसानों ने यहां लगे बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प शुरू हो गई। मामले को गंभीर होता देख पुलिस को किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, जिसके बाद किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर ने कहा कि पुलिस हम लोगों को दिल्ली नहीं जाने दे रही है और फिलहाल कुछ किसान नेता घायल भी हो गए हैं, जिसे देखते हुए अब आगे की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक की जाएगी और उसके बाद कोई फैसला उठाया जाएगा। गौरतलब है कि किसानों के विरोध को देखते हुए शंभू बॉर्डर, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सिंघू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जबकि शंभू बॉर्डर पर पहले से ही कई सिक्योरिटी का लेयर बना हुआ था। आपको बता दें कि 101 किसानों के एक जत्थे ने दिल्ली के लिए पैदल मार्च शुरू किया था, लेकिन अभी वो कुछ ही दूर आगे बढ़े थे तभी उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। नमस्कार, मैं अभय राय। वैसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंदोलनकारी किसानों को आश्वासन दे चुके हैं कि सरकार सभी कृषि उपज एमएसपी पर ही खरीदेगी और ये हमारी गारंटी है, जबकि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसान लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं और इसी के तहत आज वो दिल्ली कूच कर रहे थे और इसकी घोषणा उन्होंने पहले ही कर रखी थी। शंभू खनौरी बॉर्डर पर करीब 10,000 किसान जमा हो गए थे, जिन्हें रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने भी पूरी ताकत लगा रखी थी। दोनों तरफ अर्धसैनिक बलों की 29 कंपनियां तैनात की गई थी और यहां की सीमाओं को सील कर दिया गया था। लेकिन तभी तमाम किसान यूनियन का झंडा थामे कुछ किसानों ने घग्घर नदी पर बनाए गए पुल पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से लगाई गई लोहे की जाली यानी बैरिकेड्स को नीचे धकेल दिया और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने किसानों से कहा कि वो आगे न बढ़े क्योंकि यहाँ वीएनएसएस की धारा 163 लागू है। लेकिन इसी दौरान शंभू बॉर्डर पर बवाल शुरू हो गया। किसानों ने यहाँ लगे बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। इससे पहले अंबाला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को बंद करने का आदेश दे दिया था। साथ ही 11 गाँव में मोबाइल इंटरनेट को 9 दिसंबर तक सस्पेंड भी कर दिया गया। अंबाला में स्कूलों को बंद करने के आदेश के साथ ही यहाँ बहुत सारी एहतियात के तौर पर पुलिस ने और भी कई सुरक्षा व्यवस्था की है। किसानों के दिल्ली मार्च के मद्देनज़र पुलिस ने अंबाला दिल्ली सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ा दी थी। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से तीखा सवाल पूछा था कि आखिर किसानों से जो लिखित वायदे किए गए थे उन्हें क्यों नहीं निभाया गया, और आपसे मेरा आग्रह है कि कृपया उन्हें बताएं कि किसानों से किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से किसानों का आज मार्च शुरू हुआ था और उसमें एकजुटता नजर न आई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जो पिछले किसान आंदोलनों के समय काफ़ी मशहूर हुए थे, उन्होंने ये कहा कि कुछ किसानों के हठधर्मिता के कारण वो इसमें शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर इससे इनकार किया है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कृषि कानून, जो 3 कृषि कानून केंद्र सरकार ने जो लागू किए थे, उसे वो रद्द कर चुकी है और उसे करीब करीब 4 साल होने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि किसान बार बार इसी चीज़ को दोहराते आ रहे हैं कि जो एमएसपी की गारंटी वाली बात, उस पर किसानों का ये कहना है कि वो उन्हें मिलनी चाहिए। और जहाँ तक सरकार की बात करें तो वो इस मामले पर कहीं ना कहीं साफ गोई नहीं नज़र आती है उसकी, और यही वो विवाद है जिसको लेकर बार बार किसानों का ये रह रहकर आंदोलन शुरू हो जाता है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।